नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार आपको क्लासेस दे रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। आप सोच रहे होगे मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा, मैं लाइव भी पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास जिसमें मैंने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें 45 घंटे पढ़ा चुका हूँ, 35 घंटे बचे हैं और पेपर से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा। 80 घंटे का एक कोर्स स्टार्ट किया था उन बच्चों के लिए जो कहीं भी पढ़ रहे हैं लेकिन पूरा मैथ्स रिवाइज करना चाहते थे, सीजीएल जो अपकमिंग है अप्रैल में उसके लिए। उसके बाद मेंस का फ्री बैच भी लॉन्च करूंगा उसी तरीके से जैसे क्रैश कोर्स किया। हमने देखा 45 घंटे की क्लासेस हो भी चुकी है, मतलब अपने वादे पे खरा उतर पाना बड़ी बात होती है। दूसरी बात, जो ये रिकॉर्डेड कोर्स चल रहा है, ये वादा भी मैंने एक बार किया था, अगर आपको याद हो तो, कि मैं एक बार ऑफलाइन क्लासेस का रिकॉर्डेड बैच दूंगा फ्री का। तो उस वक्त मैंने पूरा नहीं किया, लेकिन 1-1.5 महीने बाद ये स्टार्ट कर दिया और पूरा कर दिया। इसी सीक्वेंस में हम पढ़ने जा रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन आज से। मिक्सचर एलिगेशन वो सब चलेगा। तो रेशियो की पहली क्लास होगी आज, और इसी तरीके से पार्ट 2 पार्ट 3 के रूप में आपको ये मिलता रहेगा। आज पार्ट 2 भी होगी, क्योंकि ये वीडियो तो हर बार ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको लग के मिलेगा वीडियो के स्टार्टिंग में। तो जो क्रैश कोर्स है, अगर आपने अभी तक उसके बारे में नहीं पता है तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम में सारी क्लासेस का लिंक दिया हुआ है। जो क्लासेस हो गई हैं उनको भी आप देख सकते हो, उन क्लासेस को भी आप देख सकते हो। और ये इसमें मैंने क्या किया है, हर टाइप का एक एक सवाल लिया है, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं किया है, और बहुत कोशिश की है उसी हिसाब की कि जिस हिसाब के पेपर में सवाल आ रहे हैं 2018 19 20 को एनालिसिस करते हुए, प्री प्लस मेंस एमटीएस एचएस सीजीएल सबको देखते हुए, उसी बेसिस पे ही मैं बता रहा हूँ। चलो आप ये देखो और बाकी स्पेशल क्लास का भी आनंद लेते रहो। जितने भी फ्री क्लासेस हैं, फ्री कोर्सेज हैं, हमेशा मैं उनके बारे में ही आपको बताता हूँ। जो फ्री टेस्ट होते हैं हर मंथ, कॉम्बैट टेस्ट होते हैं, इनको भी देते रहो। जितने भी फ्री की चीज़ें हैं, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हमारा देश सशक्त बनेगा, और वो तभी बनेगा जब एजुकेशन मिलेगी आपको, शिक्षित होंगे आप। थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग। आपको कितनी बार समझाएं कि जो भी इससे पहले वाले बैच का बच्चा होगा वो उधर बैठ जाएगा। ऐसा नहीं बोला मैंने एक बार भी कि जो उधर वाला होगा वो इधर बैठ जाएगा। ऐसा बोला मैंने क्या? ऐसा बिल्कुल करना भी नहीं है कि आप सोच रहे हैं 9:30 में उधर बैठ गए आप इधर बैठ जाएंगे। नहीं, आपको अगर बैठना है 9:30 में तो आप इधर बैठ लो। उसके बाद इधर वाली सीट जब 11:30 वाले बच्चे आएंगे तो पूरी खाली रहेगी, कोई भी उधर से इधर नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं? अभी इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, मैंने ऐसे बोल दिया तो उधर वाले इधर आ जाते हैं, इधर वाले उधर। तो फायदा क्या हुआ? मजाक बना रखा आपने तो। हनुमान स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं तुम्हें, जब 11:30 वाले बैच के बच्चे आए तो इस पिलर तक एक भी बच्चा यहां होना नहीं चाहिए। यहां पे वही बैठेगा जो बाहर से एंट्री लेके आएगा। रोज शिकायत, रोज एक ही शिकायत, रोज एक ही शिकायत। हद कर दिया आपने तो। बच्चों जैसे काम कर रहे हो, बताओ। चलिए एक सवाल देखिए, कल की क्लास में किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ओहो, मिस्टर सुमित, आप ये जगह छोड़ के क्यों बैठे थे? ये सीट गैप नहीं था? ओके, ठीक है। देखिए, आप भी कर रहे हो सवाल, एक दूसरे का मुंह ताक रही हो।
कोई हिमानी राठी है? हिमानी राठी, हुई हिमानी राठी, जिसका मोबाइल खो गया, जिसके भाई को बात करनी है। एनीथिंग एल्स? एनीबडी एल्स? नो। अपने घर बात कर लेना किसी और का फोन मांग के, ठीक है? हाँ, ठीक है। देखिए, ये सवाल हुआ किसी से, किसी का ऐसे हुआ 180। आप तो बड़ी इंटेलिजेंट है। कहाँ से पढ़ी है? लंदन से आई क्या एमबीए करके? एक स्कूल है लंदन में, लंदन बिजनेस स्कूल, वहां से एमबीए करने के 44 लाख रुपए लगते हैं 2 साल के। हमारी रिश्तेदारी में एक बंदे ने किया था तो उसका बहुत नाम हो गया था कि अरे वहां से पढ़ के आया। कुछ नहीं कर रहा, अभी 60,000 रुपए महीने की नौकरी कर रहा है। क्या फायदा बताओ? कुछ नहीं रखा एमबीए वगैरह में, इससे अच्छा तो एसएससी निकल जाए, सही है। 60,000 तो वहां भी मिलते हैं। किसी वस्तु की मूल कीमत कच्चे माल का 3 गुना है। आप बताइए किसी बच्चों की जो मूल कीमत है वो बनती कैसे? प्राइम कॉस्ट कैसे बनती है? तो आप बोलेंगे प्राइम कॉस्ट बराबर होती है रॉ मटेरियल RM प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस MA। देखिए यहाँ पे M फॉर क्या है? मटेरियल, वहां पे M फॉर क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। बोथ आर डिफरेंट M। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसने खुद बोला है कि द प्राइम कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल 3 गुनी है रॉ मटेरियल की। तो अगर मैं ये कहूं कि रॉ मटेरियल मैंने 1 मान लिया तो प्राइम कॉस्ट कितनी होगी? 3 हो जाएगी। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना होगा? 2 बचेगा, बचेगा ही नहीं। लेकिन सवाल में कह रहा है कि प्रारंभिक कीमत 60 रुपए थी, यानी कि 3 की जगह कितना था? 60। अगर 3 की जगह 60 था यानी 1 की जगह 20 था और 2 की जगह 40। पहले ये थी कीमत, अब कुछ बढ़ गई, तो बढ़ने के बाद का क्या हिसाब किताब है? देखिए, आपको पता है कच्चे माल की कीमत 5 से 12 हो गई। 5 से 12 कच्चे माल के, रॉ मटेरियल 5 से कितना हो गया? तो आप बताइए, 5 की जगह 20 था तो 12 की जगह, यानी कि अब 48 रुपए होगी। जो कीमत पहले 20 रुपए थी, जो सामान पहले 20 रुपए में आ जाता था, अब वो कितने में आएगा? 48 में। और विनिर्माण लागत 4 से 5 हो गई, यानी जो 4 की वैल्यू 40 थी तो 50, यानी जो लागत पहले 40 रुपए आती थी वो अब कितनी आएगी? 50। तो 48 रॉ मटेरियल है और 50 लागत है। तो आप बता सकते हैं कि अब कीमत कितनी है? 98। यही उत्तर है इस सवाल का। इन्होंने तो सीधे 180 पता कैसे बता दे, वो 60 दिया, 120, 80। आपको लगता है कि मैं ऐसे सवाल पूछूंगा? आप मुझे बताइए कि 60 देके 3 गुना करवाऊंगा आपसे? इतना लल्लू ना मैं खुद हूं ना आपको समझता हूं, ठीक है? चलिए एक और सवाल लिखिए। सवाल दोबारा तो नहीं पूछना किसी को, समझ आ गया? आगरा तुम्हें आ गया?
9 12। बड़े आप तो गणित के मुझे लगता है कि बहुत बड़े बादशाह हैं। कैसे बने आप? मुश्किल हुई होगी बहुत। कितना आ रहा है? 24 9। 24 9 12। कितना मजा आ रहा है ना तुम्हें? एबीसी 3 आदमी अपनी आय का 75%, 70%, 80% खर्च करते हैं। इनकी बचत का अनुपात 20 9 8 है। इनकी आय का कुल योग 45,000 रुपए। तो इनकी आय अलग। ठीक है भाई, देखिए बड़ा आसान तरीके से हमें सवाल को करेंगे। मैंने मान लिया ए, बी और सी। ठीक है, अगर ये खर्च कितना करता है तो आप देख रहे हैं कि एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो कितना है? 75 70। तो आप बताइए हमें कि ये सेविंग कितनी करता होगा? 25 20 इतनी करता होगा। इसकी आय कितनी मानी हमने? 100%। ये इनकम है। ये सब परसेंट है भाई, परसेंट है कि नहीं? चौरे संतुआ तो आ रहा समझ? ठीक है, तो आप बताइए 20 9 8 है। हमने आपको कहा था कि रेशियो में किसी भी संख्या से गुणा कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं 10 से गुणा कर दूं इन सबको, जैसे इसकी ये 20 है, इसकी 9 है, इसकी 8, ना भी करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लिख दो कोई फर्क पड़ेगा? तो आप मुझे बताइए कि इसका 1% कितना आ गया? 8। इसका 1%, इसका 1%, तो 8 3 4 का रेशियो हो गया। क्योंकि इनकी जो आय है वो 1% है ना रेशियो में, तो 100 से 100 कट जाएगा जब रेशियो की बात करूंगा तो इन सबके 1% का अनुपात क्या आ गया? 8 3 4। यानी कि इनकी आय का अनुपात आ गया कितना? 8 3 4। आपको अगर ऐसे दिक्कत हो रही है तो आप ऐसा करो, 25% 20 है ना, वहां से आप 100% निकाल लो तो 80 आएगा। और 30% 9 है तो वहां पे से आप 100% निकाल लो, 30 आएगा। तो 80 30 40 आ जाएगा, फिर जीरो हट जाएगी, 8 3 4 ही बचेगा। आप ये वाले 10 से गुणा भी मत करो, और जो 25% है उससे सबका 100% निकाल लो, तो वो आ जाएगा 80 30 40। 8 3 4 ही रहेगा रेशियो। किसी के 100% का रेशियो निकालो या किसी के 1% का रेशियो निकालो, बात बराबर है। रेशियो तो रेशियो है। 100% में दोनों से या तीनों से 2 2 जीरो हट जाएंगे, बात तो वही पड़ेगी नहीं। ये बात आ रही है समझ या नहीं? तो अनुपात आ गया 8 3 4। अब इनकम टोटल कितनी दे रखी है? 45,000। तो 45,000 को 8 3 4 के अनुपात में बांट देते हैं तो कितना हो गया? ये 15 की वैल्यू 45,000 है, यानी 3 से गुणा और 3 जीरो चुपका रखे। 1 की वैल्यू 3,000 है, तो 8 को 3 से गुणा करेंगे 24 और 3 जीरो चुपका देंगे। 3 को करेंगे 9 और 3 जीरो चुपका देंगे। 4 को करेंगे और 12 3 जीरो चुपका देंगे। अर्थमेटिक इज जस्ट लाइक द पेस्टिंग द जीरो। इस बार अभी हम इसके बाद या इसके थोड़े दिन बाद प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे। आप देखेंगे जो लोग बता रहे थे कि बहुत कैलकुलेटिव सवाल आए, जो तरीके हम प्रॉफिट लॉस में पढ़ेंगे तो आप बताइएगा कि कैलकुलेटिव थे या नहीं। वो डिपेंड करता है कि आपको तरीके आते हैं कि नहीं आते। इसके बाद परसेंटेज पढ़ा है।
है दोबारा। देखिए संतु की फरमाइश पे हम प्रस्तुत कर रहे हैं सवाल का फिर से सॉल्यूशन, क्योंकि कुछ लोग नॉर्मल किस्म के नहीं होते। कैसे होते हैं वो? क्या बोला? बदतमीज किस्म के। ये गलत बात है, ऐसे वर्ड यूज मत करिए प्लीज। संतु देखो, आपका है हाथ टाइट सवाल में भाई, क्योंकि आपका दिमाग रहता है फालतू बातों में, सट्टेबाजी में। मैं आपको ठीक बता रहा हूं, ठीक है? आप करीब से शकल देखिए शीशे में खुद की, आपको खुद पे दया ना आ जाए तो कहना यू आर द वेसल ऑफ मर्सी, आप दया के पात्र हैं। सही है? क्या आएगा पात्र के लिए? वेसल नहीं आएगा यार। पता नहीं आप कौन सी अंग्रेजी पढ़ के हैं, हम तो यही पढ़ते हैं। देखिए संतु जी, सी हियर, ये इनकम मान ली हमने, आई, ये एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर इसका कितना होगा? इसका 80 जेट। तो सेविंग 25x 30y 20 जेट। ठीक है दोस्तों, लैंडलॉर्ड सी हियर। ठीक है भाई, अब ये कितना दे रखा है? 20 9। संतु आप बोलेंगे हम लिखेंगे, ठीक है? 25x अगर 20 है तो 100x कितना होगा? 2500 का 100 2000 का 80। हो गया कि नहीं? बोलो होगा कि नहीं? अगर मैं इसको 3 से काट दूं तो 10y 3 है तो 100y कितना होगा? 20 जेड 8 है, 20 पंजे 100, 8 पंजे 40, 100 जेड। होगा कि नहीं? तो ये इनकम आ गई, क्योंकि मैंने ये इनकम मानी थी 100x 100y। तो ये अनुपात है इनकम का। कट करते हैं। कट भी मत करो, तुम चाहते हो तो कि हमें कट नहीं करना, मत करो मत करो, तुम खाली जोड़ दो। संतु ये 150 है और इनकम है, तो तुम देखोगे 150 तिया 450 और 2 जीरो हो रहे हैं, तो 80 तिया 240 और 2 जीरो, 30 तिया 90 और 2 जीरो। क्या तुम्हें ऐसे समझ में आया? कुल मिला के बात ये कि तुम्हें नहीं है समझना, ठीक है? तुम कर रहे हो टाइम पास। सपाट बिच बनवा ली है तुमने सर पे, इस वजह से कल रन नहीं पड़े। कल तुम क्या कह गए थे, जीतेगी इंडिया? अच्छा हाँ, तुमने कहा था। तुम कौन हो? तुम कौन? तुम जो है पंडित हो? कौन हो तुम? सेमीफाइनल तक पहुंचेगी इंडिया। भूत बना दूंगा संतु। अभी क्या नाम है, अगर जीत जाती, मैं तो कह रहा था आप जीतेगी इस बार। बस 2 ही तो ऑप्शन है। तुम अपनी जिंदगी की भविष्यवाणी कर लो कि उनका तुम्हारे साथ ही होना है या नहीं किसी और के साथ। तुम्हारे लिए ज्यादा सही है। अपने जीवन पे ध्यान दे लो, तुम निजी जीवन पे रो रहे हो। अबे रोना मत। कॉलर तो देखो इसका, कॉलर कैसे काट के लाएगा। ये किसकी साड़ी में से बनवाई है शर्ट? ऐसी शर्ट हमने तो दुकान पे नहीं देखी कभी। साड़ी सूट होते हैं ऐसे सब। चलिए जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संतु से कोई कुछ नहीं कहेगा प्लीज। मैंने कुछ कहा क्या इनको? संतु जब एसएससी टॉप करेगा ना, तब देखना तुम लोग। अभी तो तुम्हें ऐसे हल्के में लगती हैं चीज। क्या संतु भाई, पैसे जमा कर लो, तुम करवा देंगे टॉप, ठीक है? टेंशन ना लो।
कितना आ गया अभी उत्तर? यार आप तो कैसे तगड़े लड़के हैं, मतलब आप तो नींद में सवाल बना देते हैं भाई साहब, नींद में लगते हैं आप, ऐसा नहीं है? कोई बात नहीं। पल्सर कहाँ है? पीछे बैठे हैं, ओके ठीक। फोगाट जी आपका क्या उत्तर आ रहा है? आया ही नहीं, मना कर रहा है, कह रहा है ही इज फॉरबिडिंग, he is saying that I will not come। फरीदाबाद आप बताइए, नहीं हुआ? चलो कोई बात नहीं, देखें एक सवाल मैं बता देता हूं, बाकी फिर आप अपने आप करेंगे। ओके बेटा संतु, पहला बच्चा है। एबीसी की आय का अनुपात दिया हुआ है हमें, आय का एबीसी का, और इधर लिख लेते हैं कितना है दोस्त? 4 5, ठीक है। और किस चीज का अनुपात दे रखा है? खर्च का, एक्सपेंडिचर का कितना दे रखा है? 2 3। सवाल में कह रहा है कि बी अपनी आय का 1/3 बचाता है, कंडीशन है। बी यहां से देख के कोई मुझे बताएगा माई कलल कितना बचा रहा है? 2। क्या 2 5 का 1/3 है? अगर यहाँ 6 होता तो बात सही आ जाती, मैं डायरेक्ट घटा देता, कुछ करना ही नहीं था, लेकिन अभी मुश्किल है। तो इस मुश्किल को कैसे आसान करेंगे आप बताइए? अगर मैं बी के बारे में बात करूं आपसे तो आप बोलेंगे कि बी गुरु अगर 3 कमाता है तो 1 बचाता है, अपनी आय का 1/3 बचाता है ना बे। तो मैंने बोला कि बी अगर 3 कमाता है तो 1 बचाता है, तो खर्च कितना करता है? 2। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बी की इनकम और एक्सपेंडिचर का अनुपात क्या होना चाहिए? 3:2। जबकि यहां पर क्या है? 5:3। तो इस 5:3 को मुझे क्या करना है? 3:2 बनाना है। 5:3 को 3:2 बनाने के लिए आप जानते हैं रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा भाग करने पर रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, इसको 3 से गुणा किया और इसको 5 से। अब आप ही मुझे बताइए, अगर मैं इसको 3 से गुणा करूंगा और इसको 5 से, तो ये बराबर हो जाएंगे नहीं, लेकिन हमें बनाना क्या है? 3:2 बनाना है। तो वापस क्या करें फिर?
3 2 से और गुणा करते हैं, तो अब 3 2 का अनुपात हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सवाल को उठा के यहाँ लाएंगे। इसके बाद देखिए 9 से गुणा हो गई पहले वाले को, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छक्के 54। एक और चीज करनी पड़ेगी हमें इसको भी थोड़ा साइड करना पड़ेगा। यही तो फायदा है जी, डिजिटल है हम लोग। 10 से करेंगे इसको, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40। अब आप बताइए ये कितना बचा रहा है, 16, ये 15, ये 14। अब देख के बताइए कि बी की आय 45 से बचा था 15, 1/3 है कि नहीं? कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है? जी उत्तर है, जी उत्तर है, जी तरीका है जॉब करने को, कोई कठिन ना है जी। एक्स से बना रहे हैं हम, क्यों एक्स के पीछे पड़े हैं? अब जब एक्स एक्स हो गया तो उसको किसी का वाई होने दीजिए, अब मत पड़ी रहिए पीछे। आपको पढ़ाई के अलावा जो खुशी है वो कहीं नहीं मिलेगी जो हम देते हैं। कि यहाँ घर से दुखी आया बच्चा, वो बच्चा भी हंसता है। जो हमारे लिए दिल में जलन लेके बैठा है वो भी हंसता है। एटीट्यूड देख लीजिए, हमसे चिढ़ के भी लोग हंसते हैं। क्यों जी कुमारी आस्था, ठीक कह रहे हैं कि नहीं? बीच में नहीं लाया आपको? डरती हैं आप इनसे? अरे डरिए मत, हम पता है खुद के पिताजी से नहीं डरे कभी। अरे कोई क्या कर लेगा हमारा, बताइए क्या बिगाड़ लिया कोई? 2 थप्पड़ मार लेंगे, इससे ज्यादा क्या होगा? कब तक आप लोग पिटे हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी पिटते हैं घर पे? रेज योर हैंड। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं। 1 2 3 4। अच्छा, लड़कियों में है कोई ऐसा जो अभी भी पिटता है? लड़कियों क्या जनरली घर वाले मारते नहीं है, छोड़ देवी समझ के छोड़ देते हैं। ऐसा देवी हैं साहब, लक्षण नहीं है, देवी हैं, देवी वाले बोल रहा हूं। हम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में लास्ट थप्पड़ 18 नवंबर सन 2009 में लगा था। समझ रहे? एक एक डेट हमें याद है। 18 नवंबर, समय 8:15 लगभग। और सोचिए 19 नवंबर को हमारा जन्मदिन होता है और 18 की 7 को थप्पड़ लगना, समझ है? कारण ये था कि मूछें हटा दी थी। मूछें पहली बार हटाई थी हमने 2009 में, उससे पहले रखते थे। तो पिताजी ने जैसे ही देखा, भाई साहब जो घुमा के मारा ना ऐसे कर। मूछें हटाने में कौन मारता है बताइए? घर आए थे हम अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने स्कूल से, और वहां पे लोग कितना रोक रहे थे हमें, हम ही जानते हैं। और हम आए घर और घर ये हालत, आते ही थप्पड़। रोते रोते सोए हम उस रात। गिफ्ट मिल गया, बहुत बुरा लगा था। पढ़ लो तुम गुप्ता, पढ़ लो, शर्म कर लो, तुम्हारी उम्र नहीं है इन सब बातों की अभी। समझ गए? जो ये बातें करते हो इतना जलील करेंगे कि फिर तुम भूल जाते हो 2-3 दिन पुरानी झंड को। हर दिन इनको खुराक चाहिए। एटीट्यूड। अभी तुम बांस की तरह लंबे होते जा रहे हो, कुछ वजन पैदा करोगे कि नहीं? सर कभी संतु भी सेमीफाइनल तक पहुंचकर बाहर ना हो जाए, संतु को उनका फाइनल किसी और से ना हो जाए। आ गया कसम से। पता चला इसको कौन से मैच बोलते हैं जो सेमीफाइनल से पहले होते हैं? क्वार्टर फाइनल संतु खेलते रहे, फाइनल कोई और खेले। दोबारा समझ लो सवाल। भाई हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा है कि कुछ पीछे से पर्ची आई है, अब एनोनिमस है पर्ची, किसने भेजी है, किसको सजा दें यहाँ पे बताइए? चलिए दोबारा देख लीजिए इस सवाल को।
4-5-6 का अनुपात था इनकम का, एक्सपेंडिचर का 2-3-4 का था। बी की जो इनकम थी उसकी सेविंग 1/3 थी, तो 3:1 हो गई, एक्सपेंडिचर 2 हो गया, यानी इनकम एक्सपेंडिचर का अनुपात 3:2 हो गया। तो हमें इसको 3:2 बनाना था, तो हमने इसको 3 से गुणा कर दी, इसको 5 से, तो 3 चौक 12 बाद में करेंगे। फिर उसके बाद 3:2 बनाना था, आप देखेंगे पहले 3 से होगी तो ये 15 और ये भी 15 हो जाएगा। अब 3:2 बनाना है तो 3:2 से गुणा कर दे, 3:2 ही रहेगा। तो उसके बाद घटा दिया डायरेक्ट, बस एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी, वो हो गई। तो जो सेविंग आ गई वो 16, 15, 14 आ गई। कर लेंगे ऐसा सवाल कभी आता है आपके जीवन में तो बताइए, कोई ऐसा बच्चा है जो नहीं कर पाएगा? एनी गाय? प्लीज टेल। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल भी करेंगे, ऐसे ही 1-2 सवाल और पूछूंगा, लेकिन पता है तुरंत नहीं पूछ रहा। अभी क्या होगा, मैं तुरंत पूछूंगा ना तो आप कर ही दोगे, कल पूछूंगा बुला के, ये तरीका समझ गए ना, कल पूछूंगा बुला के। अभी आप लिखें आगे सवाल के। अब हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़े और मेथड्स और तरीके, ठीक है भाई संतोष जी? पूछना हो कुछ तो पूछ लीजिएगा, शर्माइएगा मत, ठीक है? और गलती आपकी थी कि आपने भारत के विरोध में ऐसा बोला, इसलिए बच्चे खपा हुए आपसे। तो बाहर में जाए कौन? ऐसी बातें मत बोलो, कई बार अपने ऊपर ही लग जाती हैं। जैसे आप एक सवाल देखिए, देखिए जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो एक बात हमें आपको बतानी पड़ेगी दोस्तों, कोई बात नहीं, उछलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जब तक हम हैं यहाँ उछलने के लिए काफी है, ठीक है? 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है, ठीक है? 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है, 3:5 लिख लिया। और दोनों में से 9 को घटाया जाता है तो ये अनुपात 12:23 हो जाता है, ठीक है? तो एक चीज आपको यहाँ देखनी पड़ेगी कि 3 में से मैं घटा रहा हूं, बल्कि यहाँ तो जोड़ने की बात आ रही है, वो भी कितना 9, और यहाँ पे कितना है? तो जब दोनों संख्याओं में से बराबर अगर घटाया जा रहा है तो दिस डिफरेंस शुड बी इक्वल, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इस डिफरेंस को हम बराबर कैसे करते हैं? जैसे आप क्या चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 2 संख्याएं x अनुपात y के अनुपात में थी, उसके बाद कुछ घटाया जोड़ा तो ये a अनुपात b के अनुपात में हो गई। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मैंने इक्वल क्वांटिटी घटाई है, जोड़ी है, तो इनका जो गैप है व्हाट शुड बी x माइनस ए और ये y माइनस बी बराबर होना चाहिए, ये आप चाहते हैं। आप ये तो चाहते हैं कि x माइनस ए और y माइनस बी बराबर होना चाहिए, ये आप चाहते हैं। तो अगर मैं y को इधर ले आऊं और a को उधर ले जाऊं तो x माइनस वाई बराबर a माइनस बी होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि x माइनस वाई a माइनस बी के अगर बराबर होगा तो ये गैप बराबर हो जाएगा। x माइनस वाई का मतलब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। तो अभी तक आपने पढ़ा हो सकता है आपको ये बात ना पता हो, तो अभी जान लीजिए कि अगर आपको ये डिफरेंस बराबर करना है तो आपको ये डिफरेंस बराबर करना हो। बात समझ रहे हैं? तो आप बताइए ये डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना है 11। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा संतु भाई, आप बताइए? ऊपर 11 से गुणा और नीचे, तो 11 से करेंगे 11 तिया 33, 11 में 5 55, 2 से करेंगे 12 दूनी 24, 23 दूनी 40। तो आप ही बताइए कितना घटा रहे हैं? 9। कितना घटा रहे हैं? तो 9 की वैल्यू कितनी है सवाल में? 9 ही है। अगर 9 की वैल्यू 9 ही है तो 33 की कितनी होगी? 33, 55 की 55। तो जो संख्याएं हैं वो आ गई 33 और 55।
संख्याएं क्या आ गई? 33 और 55। पबजी, समझ रहे हैं? कल सुना है कि खिलाड़ी रो रहे थे बाद में, सच्चाई है क्या? धोनी रो रहा था, और एक और नहीं, रोहित शर्मा तो रोना तो बंद। अरे भैया यार, ये लड़का ना, तो अब क्या कर सकते हैं यार संतो, दुख तो हमें भी लगा। तुमने तो मैच देखा नहीं है, तो हम बच्चों के साथ मैच देख रहे थे। लेकिन 5 पे 3 के बाद आपने जडेजा को देखी बैटिंग? जडेजा ने कैसे इनकी भूत बना, लेकिन उसका लक भी बहुत साथ दे, कितनी बार बचा वो। और धोनी का तो कल बहुत लक खराब रहा कि नहीं, लेट भी जाता तो भी बच जाता, इतने से ही थे तो आउट हो गया। क्या छक्का भी मारा था ना जब धोनी ने, तो लग गया था अब तो जीतेगी, वो फॉर्म में आ गया था। वो टेढ़े मेढ़े होके जब छक्के मारता है, वो छक्के कोई नहीं मारता वैसे, लेकिन जडेजा ने भी स्पिनर पे कमाल के छक्के लगाए आगे बढ़ बढ़ के। वो भी उस टाइम जब इंडिया इतनी प्रेशर में थी, आते ही लगाया था एक छक्का तो उसने। तो जडेजा ने कल दिखाया कि भाई मेरे को गाली मत दो, मैं अच्छा खिलाड़ी हूँ। हम तो भुवनेश्वर कुमार और चहल से भी उम्मीद कर बैठे थे, क्या करें, इंडियंस हैं हम, तो सोचते हैं कि क्या पता यही जिता देगा किसी न कुछ करके। चहल ने मार दिया था पहली गेंद पे चौका, मुझे लगा हर गेंद पे चौका मारेगा। 6 चौक 24, ये 23। 18 रन से हारी है ना इंडिया। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना, पंत भी तो सही रन बना के गया था, 32 रन। अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो मेरे पास ऐसे मैसेज भी आ रहे हैं कि कल 6 खिलाड़ी मैदान के अंदर थे, होने 5 चाहिए थे मैच के। ये तो हर वर्ल्ड कप में जब इंडिया हारती तो ये आती हैं ऐसी चीजें कि कुछ गड़बड़ था, दोबारा से होगा पूरा ये वो। कप्तान किसको बनाए? संतू को कप्तान। हाँ जी, ऐसे कर सकते हैं, एक बच्चे ने जैसे एक सवाल करके भेजा, कर सकते हैं। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। देखें भाई, पहली 2 संख्याएं किस अनुपात में है? 1:2 और बाद वाली 3:5। 1:2 और 3:5। आपसे हो गया सवाल? ठीक है। अंतर कितना है? यहाँ पे गैप 1 का, यहाँ 2 का, ऊपर भी 2 से गुणा कर लिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 और 5। कितना कितना बढ़ गया? 1 1 1 की वैल्यू 7 का है, दिख नहीं रही मुझे। 1 की 7 है तो 2 की कितनी होगी? 14। 4 की तो संख्याएं क्या हो गई? 14 28। Are you able to understand this method? पक्को?
ठीक है। चलिए और सवाल करते हैं। 8 मिटा दें इसको। अच्छा, एक और तरीका सिखाता हूँ इसी सवाल को करने का, वो भी सीखो। जैसे आप देखते होंगे कि कई बच्चों ने किया भी था, एक बच्चे ने पीछे से भी करके भेजा था। इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ये पूरे गणित में बहुत जगह लगेगा, जहां जहां भी आएगा मैं बता दूंगा आपको। और ये कैसे बनाए ये अभी बता देता हूँ। इसका जन्म कैसे हुआ ये आगे नहीं बताऊंगा। कुछ नहीं करना होता, हमें ऐसे लिखना होता है 1-2 का अनुपात 3-5 का कब जब साथ साथ जोड़ा है। जोड़े या घटाए प्लस ही आएगा। अगर 1 जोड़े 1 घटाए तो 1 + 1 माइनस आएगा। आगे भी आप सीख जाएंगे। तो हमें 2 क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस निकालना होता है। 1 पंजे 5 और 3 दूनी 6 का अंतर कितना आएगा? 1। 3 सत्ते 21 और 7 पंजे 35 का अंतर कितना आएगा? 14। तो हमें तो डिफरेंस भी नहीं पता। 12 14 खिलाड़ी होते हैं, एक रिजर्व होता है 15वां। इनके चाचा गए थे उसमें, इन्होंने सुबह बताया, आप इन्हें तो बोला गुप्ता जी। तो 1 की वैल्यू 14। अगर 1 की वैल्यू 14 तो पहली संख्या तो 14 आ गई और 2 की 28, वही आ गया। देखो जो उत्तर वहां आ रहा। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है? ऐसा हम क्यों करते हैं? व्हाट इज द बेसिक वजह ऑफ दिस? क्या वजह हो सकती है सरकार? कालिया कितने आदमी थे? वो ऐसे नहीं बोलता था, ओ कौन सा धर्मेंद्र, क्या वजह हो सकती है ठाकुर साहब? वो जब उसकी मदद करने नहीं आता तब वो पूछता ना कि कुछ वजह थी, तब वो धर्मेंद्र पूछता उसको। शोले में संधू आपको शोले में रोल मिलता अगर आप उस टाइम पे बड़े होते तो। फिर कालिया का जवाब ये नहीं होता 3 आदमी थे, होता कि 4 आदमी थे, हम 3 और एक संतू। फिर पीछे से बेल्ट आते हैं। गब्बर आप होते, गब्बर की जैसी तो पर्सनैलिटी नहीं है आपकी। गब्बर होते आप, बसंती थप्पड़ मार के निकल जाती कि जा नहीं, ऐसे कहती जा, ऐसे बोलती जा नहीं, जा नहीं नाचती, जो करना है कर ले। हाँ सवाल देख लो, कोई फालतू बात नहीं करे। गुप्ता जी होश में रहो, फिर आपकी झंड का नंबर आएगा तो आप संभाल नहीं पाओगे। हमने मान लिया कि संख्या पहली x और दूसरी 2x मान सकते हैं। तो एक बच्चा कह रहा है आपने इसमें 7 जोड़ दिया, इसमें 7 जोड़ दिया, तो अनुपात कितना हो गया? 3:5 हो गया। 5 से गुणा करेंगे 5x + 35 बराबर 3 दूनी 6x + 21, तो x कितना आ गया? 14। आपने खुद देखा यही चीज हमने वहां पे की है कि 7 की 5 से गुणा किया, 7 की 3 से और अंतर निकाला है। यही काम वहां किया है। 5 की 1 से की है और 3 की 2 से की है, अंतर निकाला है 1। वही चीज, यही जो मेथड है इसी को हमने छोटा बना के क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बोल दिया, क्योंकि यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है। वज्र गुणन विधि कहते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लेट, मल्टीप्लेट नहीं मल्टीप्लीकेशन। हाँ जी, अब देखिए आपके ऊपर है कि आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है या इक्वल करके करना है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ बैक टू बैक। आप तैयार हैं दोस्तों? बहुत अच्छे हैं यार आप। इसी हिसाब से चलते रहेंगे तो आप टॉप कर जाएंगे एक दिन, लेकिन वो एक दिन कौन सा होगा ये हमें भी नहीं पता।
कितना उत्तर आ गया सरकार? 120 200 से दोनों तरीके से बता देता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे तो इक्वल सेविंग है और इक्वल सेविंग है तो हम इक्वल वाले तरीके से कर सकते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है। इनके खर्चों का अनुपात 1:5 है। ये इनकी इनकम है। किनकी होती ज्यादा इनकम? जिनके जीने के दिन कम। तभी तो जाके आदमी के पास पैसा अच्छा हो पाता है। कुछ लोग लकी होते हैं कि 28-29 साल में ही अच्छा कमा लेते हैं। होते हैं ऐसे लोग भी। 100 रुपए, 100 रुपए। नहीं, तो 100 रुपए बचाते हैं दोनों। तो एक तो तरीका ये 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, 10 की वैल्यू 100 100 500 400। एक की वैल्यू 40 है, 3 की कितनी होगी 120, 5 की कितनी होगी 200। यही चीज अगर हम इक्वल करके करते तो आप देखेंगे 3-5 का जो अंतर है वो कितना है 2, और 1-5 का जो अंतर है वो कितना है 4। 3-5 1-5, तो 2 से गुणा कर दें, ऊपर 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 1 और 5। अब आप ही बताइए, अगर ये 6 रुपए कमाता है और 1 खर्च करता है तो बचाता कितना है? ये कितना? 5 की वैल्यू 100 है। अगर 5 की 100 है तो 10 की 200, 1 की 20 तो 6 की 120। ये उत्तर है। कोई डाउट है आप बताइए। गाजियाबाद। क्या मन नहीं कर रहा? एक ही बात है। गुड़गांव आप बताओ। साइलेंट किलर, तुम्हारी ये फ्रेंड तो पढ़ने में बहुत सही है, कह रही इस बार एसएससी टॉप कर दूंगी। इससे सलाह ले लो थोड़ी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी। कितना मजा आ रहा है तुम दोनों को दूसरों की पर्ची पढ़ने में, नहीं? नहीं, हमें तो आएगा ही। आप ऐसे बीच में कैसे पढ़ सकते हैं किसी के इमोशंस को? मना किया हुआ है हमने। बच्चे कुछ भी लिख के भेजते हैं, आपको नहीं पढ़ना बीच में। संतू ने कहा कि आप हमेशा ऐसा करते हैं। ये कौन बदतमीज ऐसी पर्चियां लिख रहा है? इसकी अकल ठिकाने पे मैं लगाऊंगा। अगला सवाल, आपकी कॉपी के ऊपर नाच नाच के कूद रहा है।
हमारे लिए जामुन आई है। ओहो, सही क्यों नहीं लगेंगी जामुन? आपको लग रहा है आपको दे दे? नहीं देंगे। चलो एक ले लो। कौन सी खराब है इसमें देखना। अरे अच्छी दी है सबसे। बताइए भाई क्या उत्तर होगा? बंसी बाबू कैसे हो? कल आपके आंखों के सामने टीम हार गई यार। कल आप आए थे सामने? नहीं, मैच की वजह से कहीं गए हुए थे, अभी भी जा रहे हो रिजेक्ट होने के बाद भी। इन्होंने ही तो कहा रिजेक्ट हो गया, आप कह रहे कहीं गए हुए थे। ऐसे थोड़ी होता है। संतू तो कल भोले बाबा पे नारियल पानी चढ़ा के आया था, न्यूजीलैंड की जीत के लिए। हो गया ये सवाल? कैसे? 3-5 है ए और बी की आय का अनुपात, उसके बाद 5-3 है। तो कैसे करेंगे 5-3? पांच तीन उसके खर्च का अनुपात, एक्सपेंडिचर। बचत कितनी कितनी कर रहे हैं? 1300, 900। तुम्हारा उत्तर आएगा? पचम नौतिया 2 का गैप है। नौनीम तेरह बन जाए 65, 81, 1600। 2 की वैल्यू 1600, 1 की 800। हमें निकालनी है 5 की 4000 और 3 की 2400। एक और सवाल कर लीजिए। ऐसा क्या हुआ? ये बैठता इसलिए यहाँ है कि कोई बच्चा पीछे सवाल की फोटो खींचे तो इसकी खोपड़िया आ जाए और यूनिक पिक्चर सबको दिख जाएगी। हाँ, ये कौन लिख के भेज रहा है पर्ची? ठीक है बन जाओ, बट ऐसे पड़े रहने की जरूरत नहीं है। इन्होंने लिखा है सर मुझे अपना गुलाम बुला लो, आपके चरणों में पड़ी रहूंगी आपकी मीरा। पड़ी रहने की क्या जरूरत है?
मुझे भेज दो। आजकल ये बड़ी फैशन चल रही है, बच्चे क्या है 300-300 रुपए के हेडफोन खरीद लेते हैं और उन्हें गले में डाल लेंगे। नहीं भैया भैया किसी की मछली सेब होगी, दिखा दे कि हमारे पास ब्लूटूथ हेडफोन है, महंगे वाला है, 400 का होगा। और हेडफोनों की कीमत ही क्या है आजकल। मेरे पास 21 हेडफोन है, 21। कल मेरा हेडफोन किसी ने एक बिना पूछे मेरे बैग से निकाले, जिसका दुख मुझे अभी भी है। बिना पूछे ही खोल दिया, पैक रख। मैं किसी को भी फोन गिफ्ट दूं, हेडफोन निकाल लेता हूँ, घर में हेडफोन नहीं मिलेगा। मुझे हेडफोन मतलब इकट्ठे करने का शौक है। अच्छा लगता है मुझे, लेकिन अब एक हेडफोन खुल गया है तो मैं सोच रहा हूँ सबको ही खोल दूं। फिर अब एक बार दूसरे मेथड से भी बता दो, डिफरेंस वाले से। डिफरेंस वाले से कैसे हो जाएगा? डिफरेंस वाले से तभी होगा जब डिफरेंस इक्वल होगा। अब डिफरेंस इक्वल ही नहीं है तो बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप समझ नहीं रहे बात को। ये क्या उत्तर आ रहा भाई इसका? 5-7 ए और बी की इनकम का अनुपात है, और एक्सपेंडिचर 9-11। यदि ए 1200 रुपये और बी 2000 रुपये बचाता है, 2000, कौन बचाता है? 1200। 11 पंजे 55, 9 सत्ते 63, 8, 9 दूनी 18, 11 12 4800। कितना आ रहा है? मुझे पता है। एक की वैल्यू 600 आ गई, तो 5 की कितनी होगी? 3007 की 4200। आगरा वाले शर्मीले भाई साहब, आपको आ रहा है समझ? काश इंडिया जीती होती तो आज पार्टी हो रही होती पूरी क्लास में। मैंने तो हलवाई भी बात कर ली थी। अरे यार चुप रहो संतो। तो अब क्या करें बताओ, हलवाई तो एडवांस भी चला गया उन पे। अब चैंपियंस ट्रॉफी में कर लेंगे, और क्या। कब है चैंपियंस ट्रॉफी? T20 भी है अगले साल तो। कितना उत्तर आ रहा है?
P और Q 2:1 के अनुपात में कमाते हैं। ये P है और ये Q, ठीक है। किस अनुपात में कमाते हैं इनकम? 2:1 में कमाते हैं। पढ़ाने जा रहा तुमसे। 5:3 में खर्च करते हैं एक्सपेंडिचर, 5:3। 4:1 में बचत करते हैं और दोनों की बचत दे रखी है। तो आप बताइए 5,000 को 4:1 में बांटूंगा कितना होगा? 4,000 और 1,000 होगा। तो मैंने यहां लिख दिया 4,000 और 1,000। लिख सकते हैं कि नहीं? इसकी इससे गुणा करेंगे, इसकी इससे, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5 कितना होगा? 1। 5,000 और 4 तिया 12,000 कितना होगा? 7,000। यही आ रहा भाई। तो 1 की वैल्यू 7,000 है, तो 2 की कितनी होगी? और इसके 7,000। बस ये उत्तर हो गया। कौन से वाले मेथड से? इक्वल करने वाला। तो आप मुझे खुद बताइए, मैं बता दूंगा, आपसे नहीं होगा, कि ये इक्वल करने वाले मेथड से कैसे, जब ये इक्वल ही नहीं है। आप खुद ही कह रहे हो इक्वल करने वाले मेथड से, तो उसके लिए ये इक्वल तो हो तब तो इक्वल करो। इक्वल ही नहीं है, डिफरेंस इक्वल नहीं है। बताइए संतोष जी, मैं गलत बोल रहा हूं तो? सवाल ही नहीं उठता। आपको क्या है कि आप जैसे 4 है यहाँ पे 4, तो आपको ऐसा कुछ लेना पड़ेगा कि 2 को कितने से गुणा करें कि 5 से घटाएं तो कितना आ जाए। तो आप देखेंगे कि अब मैं 5 में अगर ये 4 जोड़ूं, जैसे मैं 4 1 लाना चाहता हूं, ये 4 1 है, 4 1 ही तो दिया सवाल में, तो मैं 4 लाना चाहता हूं। 5 में 4 जोड़ूंगा, कभी 2 का मल्टीपल आएगा? नो, नहीं। यानी कि 5 दूनी 10 ले लेता हूं, फिर 10 में 4 जोड़ूंगा तो 2 का मल्टीपल आ जाएगा 7 गुना। यानी ऊपर वाले को 7 से गुणा करनी है, 7 दूनी 14, और नीचे वाले को 2 से 10 और 6। अब यहाँ देखो 4 1 आ गया है, नहीं। अब ये 5 है टोटल, और सवाल में 5,000 है, 3 जीरो है, तो आप भी इस पे 3 जीरो लगा दो। लेकिन ये सोचना आपके लिए मुश्किल है। अरे नहीं कर पाओगे ना आप, ठीक तो है, मैं कर सकता हूं, आप नहीं। आप ऐसे तरीके जानो जो पेपर में डायरेक्ट कर दो। बोलो जलेबी भाई। और तगड़े तगड़े सवाल करोगे इस टाइप पे? बोलो, हिम्मत है लौंडो? बताओ अभी संतो, पता नहीं कहां कहां से आ गए बच्चे, हम तो ये सोचते हैं। अगर हिंदी इंग्लिश में सवाल नहीं होंगे तो चलेगा, या दोनों भाषाओं में होना जरूरी है? कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल इंग्लिश नहीं समझ पाते? रेज और बोथ हैंड। एक भैया है पूरी क्लास में। छोड़ो, कोई बात नहीं। आपने पूछा, हम ना बताएं। हमने कहा कि जैसे 5 में ये 4, मैं चाहता हूं यहां से 5 घटाऊं तो 4 आ जाए, तो मैंने कहा इन दोनों को जोड़ लूं। 9 2 का मल्टीपल कभी नहीं हो सकता, तो मैंने कहा 5 का ही मल्टीपल ले लें। 5 दूनी 10, 10 और 4 14 है, अगर 14 आ जाए तो बात बन जाएगी। तो बस बात बनानी है जी, और कुछ है ही नहीं। पहला बड़ा सा सवाल, पहला कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसका बहुत जामुन खाने का मन कर रहा है मेरे साथ? आपका कर रहा है? और
लपको। दे देना। ये जामुन नहीं खाते, गुठली खाते, इनको गुठली दे दो। क्या आ रहा है? 145। बहुत सही। कितना सही? बहुत सही। तुमसे हो गया भाई? अरे झूठ मत बोलो। तो मैं शकल देख के बता दो कि इससे वो नहीं हुआ सवाल। पहले वाले सवाल हो रहे थे सारे। हाँ हाँ, आपने एक क्वेश्चन भेजा और मैंने इग्नोर कर दिया। मेरा मन, आपने नाम भी लिखा बन से, हटाओ। इट्स ऑल अबाउट माई फीलिंग्स। अरे नहीं, बता दूंगा, बहुत आसान सवाल पूछा यार आपने तो इज्जत ही नहीं है सवाल की तो कुछ। किसी परीक्षा में पास होने वाली बच्चों की संख्याओं का फेल होने वाली संख्याओं से अनुपात 25:4 है। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती और 2 कम फेल हुए तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो ये 5 अधिक और 2 कम, ये 5 टोटल बच्चों में कम ज्यादा है या पास या फेल में? टोटल में। और जो 2 है वो फेल में ज्यादा है। तो जो दे रखा है आप उसी का अनुपात ले लो, वो सरल पड़ेगा। ये टोटल और ये फेल, मैंने टोटल और फेल का ले लिया। तो टोटल पहले कितने थे? 29। उसमें फेल कितने थे? 4। बाद में टोटल कितने हैं? फेल कितने हैं? अब आप मुझे बताइए कि टोटल 5 ज्यादा है और वो 2 कम है। तो मैंने बताया कि एक जगह प्लस आएगा, एक जगह माइनस, क्योंकि ज्यादा और कम का चक्कर है। क्या है चक्कर? ज्यादा और कम का। गाल क्यों खींच रही है? मन नहीं लग रहा पढ़ाई में? लग रहा है हल्का हल्का, कोई नहीं। संतु बेटे इधर देखिए, आप ही घुंडी परमानेंट क्यों नहीं घुमा लेते इधर? कमर दर्द हो रही है। सोफे जैसी कुर्सियां डाली हैं, आपकी कमर दर्द हो रही है। 29 दिया और 2500 का अंतर 13। 5 दिया और 25 दूनी -50, तो 15 में से -50 जाएंगे 65। एक की वैल्यू 5। हमें स्टार्टिंग में टोटल पूछ रहा है कितने हो गए। देखिए, आप अगर इस सवाल को पास फेल से भी करना चाहते तो ये हो जाता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वहां पे फिर यहाँ 5 नहीं आएगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि आप दिमाग लगाओ किसी भी एंगल से, क्योंकि जो चीज नहीं है उसको लगाने का कोई फायदा नहीं है। प्लस बात की गहराई मेरे दिल का जहां है हाजिर, अपने सारे अरमां कर दूं मैं। पता नहीं क्या
जा रहे हो? रुक नहीं रहे। जाए कल करेंगे डिस्कस एक बार और। जा मैं और कई बात बतानी है। फोन रख देता पहले। हाँ है ठीक है। कल गुप्ता जी यार गला बढ़ गया चौका चक्का। कल कराइए ना कंप्लीट नहीं होगा। मतलब सर तो लागे एक 5 जगह चलो जल्दी नहीं होगा। एक रुआ था कल रुआ था ना। ये इसका क्वेश्चन आंसर कल दे रखा है मेरा 24 इसका 24 आएगा। इसका 12 दे देगा। 24 ही आएगा। इसका 12 24 आएगा। इसका 12 दे करवा भी रखा है वैसे सर ने करवा रखा है। कौन सा ना 24 इसका करवा भी रखा है सर। ये पेन तक लग रहा है मैंने बाद में 13 है ना कल रहेगा भाई। देखो इसमें से क्या लेना है मेरे 2/5 तो 40 ml कितना है? 2/5 मुझे लेना है 25 है 2/5 मतलब 2/5 स्टूडेंट से भिजवा दिया था। नहीं एक स्टूडेंट था उससे भिजवा दिया था। पहुंच जाएगा वहाँ तक।